दिल्ली एनसीआर में सक्रिय समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और संगठनकर्ता दीवान सिंह नयाल को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद किया गया। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे पास अपने पिताजी के संपर्क सूत्र भी नहीं थे। तो मैंने लोगों को पहले फेसबुक में वो क्या ऐड किया है ना, फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजी। पहले मैंने अपने फादर को ही फेसबुक में ऐड किया। उनके माध्यम से लोगों ने जितने उनके संपर्क थे मुझे फेसबुक में ऐड किया, अपने जोड़ा। फिर मैंने उनसे फ़ोन नंबर लिए। उसके बाद समाज के ही हेल्प से है ना, आप लोगों के सक्रिय सहयोग से काम पूरा हो गया। और दूसरी बात, एक शक्ति होती है जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ। और वो शक्ति को मैंने हमेशा अपने साथ फील किया। वो शक्ति उन्हीं की थी। जहाँ तक मेरे पिता की बात थी तो नवंबर में मैंने महसूस किया था ये चीज़। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग, आपने भी बात कही थी, लेकिन नहीं आ पाए थे। तो ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद ही यही है कि उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो साथी थे, उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा सके ताकि आज वो लोग श्रद्धांजलि दे सके। हम एक प्रोग्राम पहले भी कर सकते थे, लेकिन आज करने का मकसद यही है कि आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। नयाल जी मेरे फादर इन लॉ थे और उनका जाना मेरे लिए बहुत एक सदमे की तरह है। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। बाकी वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीति से ज़्यादा उनका जो सामाजिक व्यवहार था वो बहुत ही उत्तम था। समाज के हर वर्ग में से उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था और छोटे और बड़े का भेद नहीं देखते थे। कभी भी अपनी उम्र से छोटे लोगों के साथ भी उनका जो बैठना उठना था वो काफ़ी मतलब मिलनसार व्यक्तित्व था उनका। कोई भी उनके साथ बैठ के ईजिली बात कर सकता था। जैसे मैं उनका दामाद था, उसके बाद भी मैं उनसे किसी भी मतलब टॉपिक पे बात कर लेता था और वो काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देते थे। और उनके साथ उनका जाना मेरे लिए समझ लीजिए कि बरगद की पेड़ की छाँव का चले जाना है हमारे लिए। और मेरी पत्नी मतलब उनके जाने के बाद काफ़ी परेशान रहने लगी थी 2-3 महीने से। और हम उनको जिस तरीके से वो गए वो कुछ अच्छा नहीं लगा हमको। तो हमने सोचा हमें उनके लिए एक बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए थे उनको सामने आना ज़रूरी था। और इसलिए हमने सोचा कि उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि भी मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार थे। और समाज का भी ये दायित्व बनता है कि वो उनको ये श्रद्धांजलि दे। दिल्ली के प्यारेलाल भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने नयाल के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड मूल के दीवान सिंह नयाल का पिछले साल आज ही के दिन कोरोना से संक्रमित होने से निधन हो गया था। समाजसेवी और योग गुरु रमेश कांडपाल ने समाज के प्रति दीवान सिंह नयाल के समर्पण को याद करते हुए कहा कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे। दुर्भाग्यवश कोरोना संक्रमितों की सहायता करते करते वो खुद भी कोरोना संक्रमित हो गए और उनका असमय निधन हो गया। देखो, दीवान सिंह नयाल जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हर दुख सुख में सहयोग करने वाला व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति और सत्य के प्रति अडिग रहने वाला और एक कर्मशील व्यक्ति थे। जब भी उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वो सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। पहला ये है कि मैं तो सबसे पहले उनको आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और दीवान सिंह नयाल को जितना मैं जानता हूँ, ये राजनीतिज्ञ से ज़्यादा मैं उनको सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में मैंने हमेशा उनको जाना। मैं उनको इस रूप में देखता हूँ कि जब वो कांग्रेस में कभी थे और शीला दीक्षित जी के साथ बहुत नज़दीकी उनके रिश्ते थे, तो उत्तराखंड की कोई रामलीला, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई सांस्कृतिक आयोजन ऐसा नहीं था जिसमें वो हाथ पकड़ के शीला दीक्षित न लाते हों। और उसके बाद जब वो आप में आए, जब आपकी सरकार थी, तो उसमें भी मैं देखता था उनको रात दिन इन्हीं चीज़ों पर लगे रहते थे कि ये कैसे हो, वो कैसे हो, विशेषकर सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों को लेकर। जब यहाँ पर दिल्ली में मैं उस दौर में जब हम लोग एकेडमी बनाने की बात कर रहे थे, एकेडमी की बात हो रही थी, तो उस समय जो एकेडमी का जो भी तरीका रहा हो, लेकिन उनकी एक प्रतिबद्धता को हम मानते हैं। मैं उनकी ये प्रथम पुण्यतिथि है, उनको नमन करता हूँ। मैं बहुत साल पहले से नयाल जी से जुड़ा हुआ था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे आप पार्टी में थी। और मित्रता भी हमारी बहुत अच्छी थी, मिलते रहते थे हफ्ते 10 दिन में। कभी मेरे पास आते थे, कभी मैं चला जाता। बहुत अच्छे आदमी थे, मिलनसार थे। राजनीति में भी उनका सामाजिक तौर से भी उत्तराखंड के लिए एक बड़ा योगदान रहा। जो दिल्ली सरकार ने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी की जो स्थापना की है, तो उसमें श्री दीवान सिंह नयाल जी की बहुत सारी आहुतियाँ हैं और मैं उनको विगत 15-20 वर्षों से जानता हूँ। और क्योंकि मैं एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे साथ उनके एकेडमिक संबंध ज़्यादा रहे हैं और जब भी वो बातचीत होती रही है तो बोली भाषा के लिए उनके साथ होती रही हैं। और मेरे को याद है कि मैं जब हिंदी एकेडमी का मैं सचिव भी हूँ और मैं हिंदी एकेडमी में के माध्यम से मैंने जब उत्तरायणी कार्यक्रम करवाया तो दीवान सिंह नयाल जी ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और दिल्ली के लोगों को प्रोत्साहित किया कि हमें
उत्तरायणी पर्व मनाने के लिए आगे आना चाहिए। और मुझे भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि आप इसको सरकार की तरफ से इसमें सहयोग करवाइए। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनका लगाया पौधा, उनके संकल्प और उनके विचार और उनकी सांस्कृतिक चेतना हमारे समाज में है, और मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। देखो जी, वो एक महान हस्ती थे। जहाँ तक पॉलिटिकल या सोशल समाज का सवाल उठता है, उन्हें मैं 94 से जानता हूँ, जब आंदोलन पीक पे था और मैं उस समय दिल्ली का प्रभारी था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने दीवान सिंह नयाल को राजनीति का आजाद शत्रु बताते हुए कहा कि नयाल जी की संगठनात्मक क्षमता और व्यवहार कुशलता के चलते कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों में भी नयाल जी को चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। दीवान सिंह नयाल के साथ अपने संस्मरण साझा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने दीवान सिंह नयाल को 2 बार विधानसभा का टिकट भी दिया था, जिसमें नयाल जी ने अपने प्रतिद्वंदियों को कांटे की टक्कर दी थी। उसके लिए वो करबद्ध तरीके से लड़ते थे, तो बड़ी जोर से लड़ते थे। इस मौके पर निगम पार्षद रेखा त्यागी ने कहा कि मौजपुर बाबरपुर का हर आम और खास आदमी दीवान सिंह नयाल के नाम और काम से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का दीवान सिंह नयाल को संबोधित पत्र भी पढ़कर सुनाया तथा परमपिता परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। हम सभी समाज में लोगों की बेहतरी के लिए दिए गए इनके योगदान को हमेशा याद रखें तथा इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का अनुसरण करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। आपके पिताजी हमेशा हमारे दिल में बने रहेंगे। गोपाल राय जी। श्रद्धांजलि सभा में नीमा भगत, वीर सिंह पवार, पीएन शर्मा, विनोद बछेती, हरीश अवस्थी, ब्रजमोहन उप्रेती, अर्जुन सिंह राणा, गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली के अध्यक्ष अजय बिष्ट ने भी शिरकत की। इस अवसर पर दीवान सिंह नयाल एक कर्मयोगी की सृजन यात्रा पुस्तक का लोकार्पण वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने किया। दीवान सिंह नयाल की पुत्री बीना नयाल द्वारा संकलित इस पुस्तक में स्वर्गीय नयाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। श्रद्धांजलि सभा में दीवान सिंह नयाल की धर्मपत्नी बसंती नयाल, दोनों बेटियां बीना नयाल और दीपिका नयाल, दोनों बेटे सुरेश नयाल और दिनेश नयाल सहित उनके नाते रिश्तेदार और उत्तराखंड समाज के लोगों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्वती न्यूज। धन्यवाद।